प्रभु अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। अत्रि जी ने उनको आसन पर बैठाया है और वह स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामी नाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम, निशांग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ये स्वर्ग अप्रमेय है, अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी को धनुष को तोड़ने वाले, मुनि जनों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोधि विग्रहम समस्त दूषणापहम। अब कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित तथा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिं सुखम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचिपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूप शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। त्वदंध्रिप मूल ए नरा भजंतीन मत्सरा, पतंति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य दाह मत्सर अर्थात दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेकों प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। उससे भी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम सकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके अर्थात इंद्रियों का दमन करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं,
वे स्वकीय गति को अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद मद मदभूतम प्रभुम निरीहम ईश्वरम विभुम जगद गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व सामर्थ्य इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम दुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवाहम। जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपम रूप अनूप रूप भूपतिं न तो हम मुर बीजापतिं प्रसीद में नमामि ते पादम वज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वयं इदं नरादरेण ते पदम ब्रजन्ति नात्र संशयं तुदीये भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर अपने परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करि मुनि नाई सिरु कर जोरी बहोरी अचरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोर। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। अनसुईया के पद गहि सीता अमिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी ने मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी अनारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने अर्थात अनसुईया जी ने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी
अमित प्रदसब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले, परंतु वे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और सती, इन चारों की विपत्ति की समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत ही दीन अर्थात गरीब, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। अनारी पाव जम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने के लिए पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में नाना भांति भांति की दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति बरता चारि विधियाहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के सब समन माही, सपने हुआ न पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता है, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी के पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही, जो निकृष्ट तिये श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बचती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की क्षत्रिय है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरा जोई, जानऊ अधम कल्प सत परई। अरे बिनु अवसर भय तेरा जोई, जानऊ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रो नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना
पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म 100 कोटि, दुख न समूझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पति वर्त अरे बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पति धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो करोड़ों असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पति धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर अर्थात भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहजय पावनी नारी पति, सेव शुभ गति पालई। अजासु गावत श्रुतिचारी, अजहु तुलसी का हरि हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पति धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान के प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनि सीता तब नाम सुमिरी, नारी पति व्रत करही। तो ही समान राम कहियऊ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। श्री राम जय राम, जय जय राम।